35 चोरियों का केवल एक निकला चोर। कुछ दोस्त बने जिनके बाद में उसे चोरी में इंटरेस्ट आने लगा। चोरी से पहले और चोरी के बाद जो है अपने कपड़े बदलता था। सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण जो चढ़ावे पर होते थे उसे चोरी नहीं करता था, बल्कि दान पेटी के अंदर मौजूद जो तमाम कैश होते थे उसे वो लेकर चले जाता था। सोचिए 2012 से लगातार चोरी कर रहे इस आरोपी को अब जाकर 2025 में पकड़ा गया। चोरी कुछ लोगों का पेशा है और कुछ लोगों की आदत, तो कुछ लोगों की मजबूरी है। लेकिन इस मामले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जहां पर चोर ने बड़े पेशेंसली चोरी की। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि कोतवाली थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 35 चोरियों का केवल एक निकला चोर। बता दें कि रिशाली के अंतर्गत आने वाले जैन मंदिर में चोरी हुई। चोरी की मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में दुर्ग पुलिस ने ली और लेने के बाद में लगातार सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीज़ें खंगालने चालू हुई। और सीसीटीवी के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम सामने आया, यशवंत उपाध्याय, जिसका रहना जो है वैशाली नगर अंतर्गत बताया गया, जिसको तमाम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद में पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में आरोप ने 34 से 35 जगह पर चोरी करना कबूल किया। और कबूल करने के बाद में एक कहानी भी बताई कि कैसे वो चोर बना। आरोपी ने बताया कि कैसे उसने चोरी करने का सिलसिला शुरू किया। बताया कि 2012 में वो एक प्रकरण में जेल गया और जेल में कुछ दोस्त बने जिनके बाद में उसे चोरी में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने के बाद में जब वो जेल से छूट कर आया, उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। और जब पूछताछ करने के लिए जब बैठी पुलिस, तो एक नया ही एंगल जो है इस मामले में निकल कर सामने आया, जिसमें उस आरोपी ने 34 से 35 जगह पर जो अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं और इस मामले को कबूला कि उसने 35 जगह पर चोरी की है। उसने बताया कि 2012 के एक प्रकरण में, मारपीट के प्रकरण में वो जेल गया। तब वहाँ पर कुछ दोस्त जो है कुछ लोग उसके दोस्त बने जो चोरी की घटना को अंजाम देते थे और उसके बाद चोरी करने पर इंटरेस्ट आया। और जैसे वो बाहर निकलने के बाद में अलग अलग मंदिर पर वो जाता था। पहले तो उस जगह की रेकी करता था 2 से 3 दिन तक, और उसके बाद में वो चोरी की घटना को अंजाम देता था। अंजाम कैसे देता था? जिस भी मंदिर के क्षेत्र में वो चोरी करने की नीयत से जाता था, उसके एक चौक पहले अपनी गाड़ी खड़ी करता था और चोरी से पहले और चोरी के बाद जो है अपने कपड़े बदलता था, जिससे वो पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज में से बच जाता था और उससे उसे आसानी होती थी चोरी करने में और पकड़े ना जाने में। और इसमें एक एंगल ये भी था कि जब भी वो चोरी करता था तो चोरी करने पर भगवान के पैर पड़ता था, उन्हें प्रणाम करता था और सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण जो चढ़ावे पर होते थे उसे चोरी नहीं करता था, बल्कि दान पेटी के अंदर मौजूद जो तमाम कैश होते थे उसे वो लेकर चले जाता था और अपना जीवन व्यापन उसी से करता था। अब सोचिए 2012 से लगातार चोरी कर रहे इस आरोपी को अब जाकर 2025 में पकड़ा गया है, वो भी जैन मंदिर के प्रकरण में। तो अब जाकर इसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इसने खुद जो है 35 जगह की चोरी को कबूला है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की गई है। क्या कुछ एडिशनल एसपी इस मामले को लेकर कह रहे हैं, सुनिए आगे वीडियो में। एक आदतन चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक ऐसा चोर जो सिर्फ मंदिरों में चोरी करता था और कोई टारगेट नहीं था, ऐसा चोर जो मंदिरों में जाकर के सिर्फ नकदी चुराता था, वहाँ के गहने जेवर या देवी देवताओं के पास जो गहने जेवर थे उसको नहीं चुराता था, चोरी करने के पहले प्रणाम करता था, बाद में प्रणाम करता था और एक दिन पहले उस मंदिर में जाकर के रेकी करता था कि कहाँ से आने जाने के रास्ते हैं, प्रसाद लेने के बहाने सब जगह को घूमता था और बड़े ही शातिर तरीके से चोर लगातार अपने शर्ट पैंट बदल करके, रंग हुलिया बदल करके चोरी करता था। इस चोर को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसके विरुद्ध अभी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं पूर्व में और लगभग 30 के आसपास चोरी करना उसने स्वीकार किया है। जैन मंदिर रिसाली में एक चोरी की घटना हुई थी पिछले दिवस, जिसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित की थी एससीसीयू की और नेवई थाना क्षेत्र में घटित हुए घटना को लेकर के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तो जब ब्लाइंड चल रहा था, किसी प्रकार की कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो हमारी टीम ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक गाड़ी में, हर गाड़ी वही है लेकिन उसके सीसीटीवी के
में उसके जो कपड़े हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इस आधार पर जब उसका ट्रैक पीछा करते गए, त्रिनयन ऐप का उपयोग किया गया, यहाँ पर सीसीटीवी माध्यम बना, सीसीटीवी की बहुत बड़ी भूमिका रही और उसको ट्रैक करते करते गए तो वैशाली नगर में एक घर के आसपास जाते हुए मिला और जब एक पुख्ता हुआ कि वो यशवंत उपाध्याय नामक एक व्यक्ति किराए का मकान में रहता है, उसको जब पकड़ करके पूछताछ की गई तो उसके हुलिया मिलान किए गए। सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे थे वो उसी के थे। जब ये स्पष्ट हुआ तो उसने चोरी करना और चोरी की घटना को घटित करना स्वीकार किया और एक के बाद एक उसने सारे चीज़ जितने जगह चुराए थे उसने बताए। जब एफआईआर खंगाला गया तो अलग अलग थानों में विभिन्न मंदिरों में जो तत्काल फौरी तौर पे 10 एफआईआर मिले हैं और लगभग उसने 30-32 चोरी अलग अलग थाना क्षेत्र में पूरे दुर्ग के मंदिरों में करना स्वीकार किया है। ये बताता था कि जब 2012 में मारपीट के अपराध में जब जेल दाखिल हुआ था उस समय चोरों के साथ इसकी दोस्ती हुई थी और तब से इसके मन में चल रहा था कि सबसे शांत क्षेत्र मंदिर है जहाँ पर लोगों को लेना देना नहीं रहता, किसी का पर्टिकुलर व्यक्तिगत वो पैसा नहीं रहता और दान का पैसा रहता है, वो उसको ले लेने से क्या ही होगा। इस तरह से उसके मन में एक फितूर सा चढ़ा और उसने मंदिर को टारगेट करना शुरू किया और लगातार इस बीच में चोरी किया। वो बीच में चोरी करना बंद कर दिया था लेकिन अभी पिछले 1 साल से फिर से इसने मंदिरों को टारगेट किया और मंदिरों में जा कर के चोरी करता था और ये बताया कि चूँकि आभूषण या जेवर थे, इसको अगर चोरी करता तो जा कर के दुकान में इसको बेचना पड़ता और बेचता तो मैं पकड़ा जाता, इस बात का उसको डर था। इस वजह से वो सिर्फ नकदी चुराता था, उसके सामने सोने चांदी के जेवरात रहते थे उसको वो नहीं ले जाता था, नकदी का उपयोग कर लेता था। इसके पास से लगभग 1200 रुपये के सिक्के, जो मंदिरों के सिक्के चुराए थे वो सिक्के भी अपने पास रखे हुए थे, वो जब्त किया गया है। जुपिटर गाड़ी का यूज़ करता था, दूसरे चौक मंदिर जाने के पहले वो चौक में खड़ा कर देता था गाड़ी को और उसके बाद पैदल जाता, फिर कपड़े चेंज कर लेता, फिर थोड़ा पैदल जा कर के चल लेता। इस तरह से अपने साथ एक बैग रखे रहता था, उसमें अपने कपड़े रखे रहते थे और चौक चौक में जा कर के कपड़े चेंज करके अपनी इस तरह की घटना को अंजाम देता था। जुपिटर गाड़ी को भी उसका जब्त किया गया है और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, इस चोर को आज रिमांड में पेश कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पूरी खबर का सार मैं ये कहूँ तो इतने दिनों तक ये आरोपी पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि ये जब भी वारदात को अंजाम देता था तो वारदात से पहले और वारदात के बाद में बदल देता था और गली खोपचों से निकलकर फरार हो जाता था। लेकिन अब जो है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोई भी अपराध, कोई भी चीज़ें जो है ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाती है और इस बार जो है ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस खबर को सुनने के बाद में आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पर कह सकते हैं और साथ ही दुर्ग की अन्य खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।